हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन का। उसमें है अपना सब्जेक्ट है पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, जब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा है अलजेब्रिक फंक्शंस में, ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाले टर्म्स को यूज करते हैं अपने पास। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया ax प्लस बी अपॉन x प्लस के इंटू k1 इंटू एक्स प्लस k2 dx। ठीक है, तो ax प्लस b को आप क्या पुट करोगे, या ax प्लस बी अपॉन एक्स प्लस k1 इंटू एक्स प्लस k2 को क्या पुट करोगे, इसको पुट करेंगे d अपॉन एक्स प्लस k1 d1 अपॉन d2 अपॉन एक्स प्लस k2। एलसीएम लेके फिर इसको सोल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। पहली बात तो अगर ये लीनियर है तो, ठीक है, अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे है, मैं इसको लीनियर ही मान के चलता हूं, अगर मान लो कुछ और हो तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। x प्लस k1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस k2 ऐसे कुछ दे रखा है, तो ax प्लस b अपॉन एक्स प्लस k1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस k2, इसको एज्यूम करो d1 अपॉन एक्स प्लस k1 प्लस d2 अपॉन एक्स प्लस k2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस d3 अपॉन एक्स प्लस k3। ठीक है, अपॉन d अपॉन एक्स प्लस k3। हाँ, क्वालिटी सही है, ठीक है। ठीक, तो इस टाइप से अपन इसको यूज कर सकते हैं। ये था लीनियर में रिपीटेड रूट्स हो, जितनी बार रिपीटेड रूट्स होंगे उतनी बार, देखो 1 2 टाइम्स है तो x प्लस k1 प्लस x प्लस k2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो क्वाड्रेटिक होता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता, ये टाइप है इसकी, टाइप देखना फिर उसको क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। अगर मान लो ऐसे होता, तो d1 x प्लस d2 अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई प्लस d3 अपॉन एक्स प्लस k3, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे ये वाली कंडीशंस को हम लोग यूज करते। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बताएगा अपने को क्या हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन एक्स माइनस साइन 2x। वन अपॉन साइन एक्स माइनस साइन 2x। हाँ, इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्या करते हैं कि 1 अपॉन साइन एक्स को बाहर निकालो तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 2 कोस एक्स, 1 माइनस 2 कोस एक्स dx। ठीक है, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, साइन एक्स से डिवाइड कर लो इसको। ऐसा क्यों किया, अभी अपने को धीरे धीरे पता लग जाएगा। ये हो गया साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स dx। ठीक है, साइन एक्स dx, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कोस एक्स को पुट कर लो t। ठीक है, कोस एक्स को क्या पुट कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं।
ठीक, तो इसको हिसाब से कंडीशन चेंज हो जाएगी। या फिर आप अगर आप चाहो तो 1 माइनस 2 कोस एक्स को टी पुट कर लो। चलो हम इजी कर लेते नहीं, 1 माइनस 2 कोस एक्स को तो नहीं, वो हो जाएगा कोस एक्स को ही पुट कर लेते, कोस एक्स को टी माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू 1 माइनस 2t, ये बन गया। ठीक है, अब इसका अकॉर्डिंग टू कंडीशन कर लो पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसका अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, वन माइनस टी स्क्वायर को 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस 2t, लीनियर फैक्टर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, ये -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 माइनस 2t इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 माइनस 2t। इस टाइप से कन्वर्ट करना। लीनियर है तो मतलब कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे देखते जाओ, अगर लीनियर है तो डिग्री कुछ भी नहीं होगी, अगर क्वाड्रेटिक है तो ax प्लस b मतलब उससे कम डिग्री। इस टाइप में कन्वर्जन करने हैं अपने। तो अब -1 इज इक्वल टू कैलसियम ले लेते हैं a इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 2t, ये नीचे वाला कट जाएगा, फिर प्लस b इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t प्लस c इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस t। ठीक है, अब यदि आप t को -1 पुट करते हैं, t को क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, तो देखो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स 0 पड़ जाएगी, b कैंसिल आ जाएगा। और यदि आप t को 1 पुट करते हैं तो ये और ये 0 बन जाएगा। तो ऐसा करो, इनिशियल केस में पुट t इज इक्वल टू 1, सोल्व करने के लिए बता रहा हूं, इजी मेथड। पुट t इज इक्वल टू 1, तो -1 इज इक्वल टू a इनटू 2 1 माइनस 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 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 प्लस a इज इक्वल टू 1 बाय 2, a की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये कर लिए। अब बोर्ड के लिए वजह से कर देता हूँ। ठीक है, अब a इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो t को -1 पुट करते हैं। यहाँ पे देख लो ना, इसमें t की वैल्यू -1 नहीं होगी सेट, बाकी सब हो जाएगी। -1 इज इक्वल टू 0 प्लस -1 उठ गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 भी माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 और ये 0। ठीक है, टी को -1 पुट करने हैं, तो -1/6 इज इक्वल टू b की वैल्यू -1/6 आ गई। c की वैल्यू क्या होगी, अब देखो c में ये दो टर्म्स है, बाकी कौन सी नहीं है। अगर t को हाफ पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा। पुट t इज इक्वल टू हाफ, दैट इज -1 इज इक्वल टू ये 0 ये 0 और ये c into 1 minus half, that is half, और 1 plus half, that is 3/2, तो -4/3 is equal to c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/3 आ जाएगी। ठीक है, तो c को क्या पुट कर लेते हैं, -4/3 पुट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो c को -4/3 पुट कर लो। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कंडीशन सारी चेंज हो गई। क्या क्या आ गया अपने पास, हाफ इंटू 1 माइनस टी इंटीग्रेशन dt प्लस -1/c इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t -4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2t। ठीक है, 1/2, इसको क्या हो जाएगा, 1 माइनस t का इंटीग्रेशन, 1 माइनस t को मतलब माइनस टाइम्स ऑफ log ऑफ 1 माइनस t, इस टाइप से आ जाएगा। -1/6 log ऑफ 1 प्लस t, -2 को बाहर निकाल दो स्टार्टिंग से, तो माइनस माइनस प्लस 4/2 इंटू 3 log ऑफ 1 माइनस 2t प्लस c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। t को अपने ओरिजिनल पोजीशन में पुट कर दो, तो वहां से आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, 2x - 1 into dx, x - 1 upon x plus 2 into x - 3। पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर, ये क्यूबिक में बन रहा है, तो 2x - 1 अपॉन x - 1 into x plus 2 into x - 3 is equals to a upon x - 1 plus b upon x plus 2, क्योंकि लीनियर है कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्लस c upon x - 3। ठीक है,
तो अब अपन क्या करेंगे, 2x माइनस 1 को इनका एलसीएम ले लेते हैं। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। x एलसीएम देखो, तीनों एलसीएम इकट्ठा हो गए तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इन दो किसके साथ प्रोडक्ट होती है, प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, ये हो जाएगा। अब क्या करो, पुट स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू, x को क्या पुट करेंगे, मतलब ये वो हो जाए, x को 1 पुट करेंगे तो ये दो जीरो बन जाएंगे, यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इस साइड कितना बन जाएगा, 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 और प्लस 0 प्लस 0, तो माइनस 1/6 इज इक्वल टू a। नेक्स्ट में पुट x इज इक्वल टू, x को माइनस 2 पुट कर दो, माइनस 2 पुट करने पे ये 0, ये माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू ये माइनस 3 माइनस 5, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/3। पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू को 3 पुट कर दो, x की वैल्यू को 3 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 3 + 6 - 1 5 इज इक्वल टू c, 3 - 1 * 2 3 + 2 5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 1/2 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया -1/6, ठीक है, -1/3, c की वैल्यू 1/2। विद रिस्पेक्ट टू किसके इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू dx यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के कर दो, तो यहाँ पे सबके साथ dx आ जाएगा ऐसे। -1/6 log of x - 1, -1/3 log of x plus 2, प्लस 1/2 log of x - 3 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बता रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपॉन x² + 1 into x² + 2। तो देखो यहाँ पे एक सिमेट्री है हर जगह इस क्वेश्चन में, x² 2x उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इस साइड क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, x² + 1 को t पुट करो तो कितना बन जाएगा, 2x dx = dt। तो ये जो सिस्टम है ये बन गया dt अपॉन t into t + 1। अब इसको आप पार्शियली फ्रैक्शनेट कर सकते हो कि 1/t into t + 1 इज इक्वल टू a/t। अब आपको इसको देख के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन याद आ गया होगा, सर इसको तो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये वही उसी का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हो गया a into t + 1 प्लस b into t इज इक्वल टू 1, t को -1 पुट कर दो, हालांकि x² + 1 को t पुट किया, t की वैल्यू -1 नहीं आ सकती तो t को 0 पुट कर दो, t को 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू a, तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 1 into t + 1 प्लस b into t, ये बन गया। अब t को 1 पुट कर दो, t को 1 पुट करेंगे तो 1 2 प्लस b -1 इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। तो इसको ये हो गया 1/t - 1/t + 1। तो ध्यान से देखो यही चीज आएगी अपने पास, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन log of t - log of t + 1। अब क्या करेंगे, प्लस c log of x² t की वैल्यू कितनी थी, x² + 1 log of x² + 1 माइनस log of x² + 2 प्लस, या तो इसको यहीं पे ड्रॉप कर दो या फिर ऐसे लिख दो log of x² - 1 x² + 2 and plus of c and plus of c। तो इस टाइप से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट है x - 1, जब डिग्री सेम ले आएगी, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपने को देखना है कि सिर्फ ब्रेक पॉइंट कहां पे हो, मतलब कैसे उसको ब्रेक करना है। x - 1 into x - 2 into x - 3 अपॉन इस टाइप से क्वेश्चन में क्या करें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अपने को क्या करना है वही देखना है।
तो इसमें दो काम है, या तो इस क्यूबिक को इस क्यूबिक से डिवाइड कर लो पूरा, मतलब इसको पूरे के इक्वेशन को ओपन करके इससे डिवाइड कर लेते हैं, या फिर कंफ्यूज हो तो 1 प्लस ऐड कर दो, मतलब एक ऐड कर दो, और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। इस टाइप की इक्वेशन बना। क्या किया, या तो 1 को ऐड कर दिया या 1 को एक और एक ऐड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास क्या बनेगा, 1 प्लस ये, अब देखो क्यूबिक में से क्यूबिक सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ ना कुछ कम टर्म्स बचेंगे ना, ठीक है। तो वही अपने को मेजर करनी है कि वही टर्म्स अपने पास क्या क्या बचेंगे। अब उसको भी छोड़ दो, अब यहां से मतलब इसको सेपरेट आउट कर सकते हो, या फिर इनको इनकी इस क्यूबिक से इस क्यूबिक को मल्टीप्लाई करके क्यूबिक में से क्यूबिक जाएगा, ऑब्वियसली x क्यूब घट जाएगा, स्क्वायर वाले टर्म्स बच जाएंगे, तो वहां से इनको आप बैलेंस कर सकते हो आराम से। इस क्वेश्चन में ये था, कैलकुलेशन प्रोसेस है, बाकी कर लेना। क्या करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, ये बात है, इसमें ये फंडा है, ठीक है, इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अब ये क्या हो गया, लीनियर का क्वाड्रेटिक बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। अब देखो भैया लीनियर का स्क्वायर था तो इसलिए हमने वहां पे ऊपर सिर्फ और सिर्फ उससे 1 डिग्री कम रखी है, ऐसा नहीं किया कि ax प्लस b कर दिया, नहीं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होता तो ax प्लस b करता उसको, ठीक है। और इस साइड से अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स को माइनस 3 पुट कर दो तो 10 इज इक्वल्स टू ये 0 माइनस 3 प्लस 1 का माइनस 2 का स्क्वायर 4c, ठीक है। तो 5/2 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, ठीक है। x को माइनस 1 पुट कर दो, x को माइनस 1 पुट करेंगे कितना बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये 0 ये माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2, 2b, तो b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। c के लिए x को माइनस 3 पुट कर दो, x को माइनस 3 पुट करने तो ये बन जाएगा। c के लिए क्या करोगे, x को हाँ माइनस 3 को पुट किया था, a के लिए सॉरी, a के लिए क्या करेंगे, a के लिए हम क्या करेंगे, x को पुट कर देते हैं -2, दोनों की वैल्यू आ जाएगी, -2 पुट कर लो तो बन जाएगा 5 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 दैट इज -1 इंटू -2 प्लस 3 दैट इज 1 प्लस -2 प्लस 3 दैट इज 1 और -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c की वैल्यू अपने को पता है, b की वैल्यू 5/2 इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू -8 प्लस 7/2, ठीक है। इसको इधर 7/2 माइनस 5 -3/2, तो a को -3/2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5/2, इस टाइप से पुट करके और अब सॉर्ट आउट कर, ठीक है। तो हो जाएगा -3/2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस 5/2 इंटू log ऑफ x प्लस 3 तो प्लस ऑफ c, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ऐसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x अपॉन sin 4x, ठीक है, sin x अपॉन sin 4x, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखते हैं इसको क्या है।
2 sin 2x cos 2x, 4 sin x cos x into cos of 2x, cos of x cos of 2x dx, ये बन गया। ठीक है, अब इसके आगे वाला स्टेप्स कैसे सोचेंगे अपन? अब दो तरीके अपने पास, या तो इसको sin x से मल्टीप्लाई करो, मतलब इसको t की पार्शियल फ्रैक्शन वाली टर्म्स में लेके चलना अपने को बेसिकली। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो, इसको cos x और cos x से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होता है। इस cos स्क्वायर x को लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर x, और इस cos 2x को लिखो 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब sin x को पुट कर दो t, sin x को क्या पुट कर देंगे t, तो cos x dx कितना मिल जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, ये हो जाएगा ना 1 माइनस टी स्क्वायर इसमें, और यहाँ पे लिख दिया 2t स्क्वायर माइनस 1, इसको रूट t माइनस 1 इंटू रूट 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1 भी कर सकते हो, इजी रहेगा। फिर आप इसको चार अलग अलग पार्ट में मतलब वो करके सेपरेट करके फिर उसको सोल्व कर लेना, वो आप लोग के लिए ज्यादा इजी रहेगा अपने लिए। ठीक है, तो एक तरीका तो था ये इसको सोल्व करने का। अब बाकी इसके क्वेश्चंस हैं वो आप प्रैक्टिस के टाइम पे बताओगे। ठीक है, अब आ गया इरेशनल फंक्शंस का, मतलब इरेशनल फंक्शन क्या होते हैं कि न्यूमरेटर्स में अपने पास अगर रूट वाली टर्म्स हो तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, न्यूमरेटर्स में अगर रूट वाली टर्म्स हैं टाइप्स। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इनटू डीएक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है अगर मान लो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स। ठीक है, x by 2 टाइम्स रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस log ऑफ मोड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx आ जाए तो क्या करेंगे, तो वही x by 2 रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर by 2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये सब होगा कैसे, ये सब होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो इसका अगर प्रूफ देखना अपने को तो हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, और यदि अपने पास यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो ये पोर्शन तो रहेगा सेम, प्लस अब इसमें लगा दो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस 1 बाय ए या ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, आगे लिखता हूं मैं, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट इसमें अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन देखना चाहें तो अपन क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx। फोर को लिख सकते हैं होगा उसको, x प्लस 1 को t कर दो, dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x by 2 into रूट ऑफ मतलब t by 2
इंटू रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मोड ऑफ टी प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 सी और टी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ऐसे अपन आराम से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट टाइप अपने पास, नेक्स्ट टाइप क्या बता रही है, नेक्स्ट टाइप है लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट टाइप जो अपनी है वो है कि इस टाइप से कि अगर लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है dx को क्या करें। ठीक, तो इसमें जो लीनियर क्वांटिटी है, लीनियर क्वांटिटी को आप डिफरेंशिएशन ऑफ या फिर m टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस n पुट करो। m टाइम्स क्वाड्रेटिक बोला a या a लिख लो, इसको m लिखना क्या जरूरी है, a टाइम्स ऑफ दिस प्लस b। ठीक है, और फिर अपने पास इसको सोल्व करो। जैसे अपने पास आ गया x माइनस 5 रूट इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x इंटू dx। इसको क्या करें, तो x माइनस 5 को पुट करो a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज 2x प्लस 1 प्लस b। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 1, x को x से कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी हो गई हाफ। ठीक है, और ये a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 5, a की वैल्यू हाफ, हाफ प्लस b इज इक्वल टू माइनस 5, तो b की वैल्यू कितनी होगी माइनस 5 माइनस 1/2 दैट इज माइनस 11/2। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप से कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या कर लिया हमने, x माइनस 5 को क्या पुट कर दिया, x माइनस 5 को हमने पुट कर दिया हाफ टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 इनटू माइनस 11/2। ये तो था x, मतलब ये वाली टर्म्स, ये पुट कर दिया। ठीक है, इनटू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x dx, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हाफ 2x प्लस 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 11/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x। ये था, ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें हैं, मतलब इस टाइप को आप याद रखोगे तभी अपने को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x को t पुट करोगे तो 2x प्लस 1 उसका dt बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ टाइम्स रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन विद dt माइनस 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इनटू dx। इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे फर्दर, इसके लिए भी बताया था रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये अपने पास सिंपल हो गया। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो अपने बेसिक इंटीग्रेशंस बताए हैं, ये जो आगे जो टाइप्स होती हैं वो उसी में इसको सब्स्टिट्यूट करती है। ठीक है, घुमा फिर आगे हर टाइप्स उसी अपने पुराने टाइप्स में ही उसको लेके आती है। ठीक है, वही इसको ज्यादा वो करती है। अब जैसे एक क्वेश्चन एक टाइप से वन अपॉन लीनियर रूट लीनियर, एल रूट एल लिख देता हूं, एल का मतलब लीनियर। ठीक है, एल रूट एल या फिर रूट लीनियर अपॉन लीनियर। और कौन सी टाइप है, एक और है, हाँ मतलब लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन रूट लीनियर। ठीक है, इसको L1 नाम देते हैं, इसको L2 L2 L1 L2 L1, मतलब जो रूट के अंदर उसको L2 नाम पुट कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, लीनियर को L2 को t स्क्वायर के इक्वल पुट कर दो, लीनियर को क्या पुट कर दो, t स्क्वायर के इक्वल पुट कर दो, तो अपने आप इसकी जो है क्वेश्चंस निकल के आ जाएगा सामने। अब जैसे देखो जैसे क्वेश्चन बताता हूं, 1 अपॉन x माइनस 3 रूट ऑफ x प्लस 1 इनटू dx, ये आ गया। ठीक है, x प्लस 1 को t स्क्वायर पुट कर दो, dx इज इक्वल टू 2t dt, 2t dt अपॉन, ठीक है, t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, तो ये t स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, और ये t स्क्वायर माना तो ये t बन गया, ये देखो इससे कैंसिल आउट हो गए, तो 2 अपॉन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 4 दैट इज t माइनस 2 इनटू 2 प्लस 2। अब इसने क्या किया, घुमा फिरा के उसको लीनियर में ही तो कन्वर्ट कर दिया, इससे लोग तो कुछ नहीं हुआ ना, इन्हें क्या किया, इसको घुमा फिरा के लीनियर की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया। तो यही बात मैं फंडा आप लोगों को समझा रहा था। ठीक है, कि कुछ भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो ऐसे ही करेंगे उसमें। ठीक, अब एक है कि अगर दोनों तरफ लीनियर हो तो क्या करेंगे, मतलब रूट के अंदर भी लीनियर हो, मतलब ये इस टाइप की टाइप्स, वन ऑफ द लास्ट टाइप्स हो गई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गई भैया, ax स्क्वायर प्लस b। ठीक है,
तो x को 1/t पुट कर देते हैं इस टाइप में, ठीक है। x को क्या पुट कर देते हैं, 1/t पुट कर देते हैं इसमें, और फिर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, x को 1/t पुट करना ही है, तो dx की वैल्यू कितनी होगी, -1/t स्क्वायर dt। 1 माइनस 1/t स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है। और dx की जगह पे कितना आ गया, -1/t स्क्वायर dt। t ऊपर t स्क्वायर बन गया, नीचे बन गया t स्क्वायर -1, ये बन गया रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में 1/t स्क्वायर dt, ठीक है। ये वाले टर्म्स बन गए अपने पास। अब क्या करोगे, अब ये हो गया ना क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, t स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट कर दोगे, u स्क्वायर पुट कर दो, 2t dt इक्वल्स टू 2u du, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, 2u du dt, मतलब dt की वैल्यू है 2u du अपॉन 2t, ठीक है। और ये t स्क्वायर प्लस 1 मतलब u स्क्वायर, तो u बन गया अपॉन रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 दैट इज u स्क्वायर माइनस 2, ये बन जाएगा, ठीक है। t को उसके टर्म्स में आंसर पुट करो, तो यहां से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने पास, ठीक। तो ये अपने कुछ टाइप से ये अपने को सॉल्व करना है, इसका होमवर्क दूंगा अभी, ठीक है। फिर उसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपन कल प्रैक्टिस करेंगे और डाउट्स क्लास लेंगे अब इसकी 2-3 लाइव क्लासेस, तो उसमें बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे, ठीक है।